जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, सभी को राधे। और उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और लेखपाल वाले भाई तो सभी की हालत ख़राब ही है, मस्त क्या होंगे। क्योंकि मैं तो वैसे वीडियो बनाना इस पे बंद कर दिया लेखपाल भर्ती पे, क्योंकि इससे मैं हो चुका हूँ परेशान। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं नहीं माना। मैंने जो 8 अप्रैल की जो सुनवाई हुई थी उसको लेकर के फिर मेरे को जब सुनवाई पता पड़ा कि अगली डेट फिर से मिल चुकी है, 29 अप्रैल मिल चुकी है, तो मुझे बड़ा दुख हुआ इस भर्ती को लेकर के। देखिए, दुख सबसे ज़्यादा जो निकल गए स्टूडेंट उनको तो चलो होगा ही होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख जो उनको है कि आपके जिनकी मतलब सबको सिलेक्शन हो चुका है और जो अपनी जैसे कहीं बाहर जॉब कर रहे थे उनसे भी वो रिजाइन दे के आ चुके हैं, इंतजार कर रहे हैं इस भर्ती का। और उनके सामने तो ऐसा हुआ है कि आगे मान लो कोई मिठाई रख दी हो और जब भी आप मिठाई में हाथ डालो तभी आपके हाथ में छिड़ी मार दी जाए, तो आप मतलब मिठाई को खा ना सको और आपके सामने बिल्कुल रखी हो, है ना। तो वो वाली हालत कर दी है। अब जिनके सामने मिठाई है नहीं तो उनकी तो कोई बात ही नहीं, लेकिन जिनके सामने और वो खा नहीं पा रहे हैं तो उनके लिए यह दिक्कत है ना। तो साथियों, उनको बहुत ज़्यादा दुख है। और सबसे बड़ी बात कि जो भर्ती जैसे रिजाइन दे करके आ गए दूसरी ऐसे और यहाँ बैठे हैं इसके इंतजार में, तो सोचिए उनके लिए कितनी बड़ी दुख की बात है ना ये। देखिए, चाहे जिनका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, सभी स्टूडेंट ही हैं, सभी का दुख एक बराबर होता है ना। मेरा मानना ये है, चाहे सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ है, लेकिन सिलेक्शन जिनका हुआ, देखिए इसमें सबसे ज़्यादा मज़े कौन ले रहा है? गवर्नमेंट ले रही है ना, सरकार ले रही है और आयोग ले रहा है। कभी वो स्टूडेंट के दुख को नहीं समझ सकते हैं ना। स्टूडेंट का दुख स्टूडेंट ही समझ सकता है। तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि ऐसे बार बार सुनवाई हो रही है, तारीख पे तारीख मिल रही है, बड़ी दुख की बात है। और इसमें क्या बताया जाए, मैं तो बड़ा परेशान रहता हूँ इस भर्ती को लेकर के। और इसमें इससे अच्छा अगर ये री एग्ज़ाम वाली बात कर रहे थे, अगर दोबारा से री एग्ज़ाम हो जाता तो ये कलेश अब तक चलती भी नहीं। इनको शुरू में ही कैंसिल कर दे। अब कैंसिल करना भी बहुत टेढ़ी खीर है ना। अब जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है उनको कितना बड़ा दुख होगा, कोई भी चीज़ हो जाती है। तो इनको ये भर्ती जो है क्लियर अच्छे से करा देनी चाहिए जल्दी से जल्दी। इसमें अब ये ड्रामाखोरी चल रही है। अब 29 अप्रैल की आपको पता होगी कि अगली सुनवाई है। और अभी देखो 29 को क्या होता है। अभी फाइनली अगर स्टे हट जाए, इसकी जॉइनिंग होनी चाहिए जल्दी से जल्दी, मैं तो ये कह रहा हूँ। और जॉइनिंग की देखिए बात ये है कि मुझे इस हिसाब से लगा कि ये तो लटका के रखना है इस भर्ती को। अभी अप्रैल, मई, जून ये चुनाव की बात चल रही है ना कि चुनाव में क्या होगा। मुझे ये लग रहा है कि चुनाव के बाद ही ज्वाइनिंग कराएं, क्योंकि इनकी जो ड्रामा चल रहा है ना। कोर्ट जो है, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि कोर्ट यार इतने पढ़े लिखे होकर के वो भर्तियों को लटकाते हैं, बताइए कि क्या बताया जाए। और जो इन्होंने जो गेम प्ले किया पहले कोर्ट वो जो केस चल रहा था उज्ज्वला वाला, उस पर भी ड्रामा किए, कभी ए ऑप्शन, कभी ए और डी ऑप्शन, कभी फिर ए ऑप्शन। तो ये क्या है, बच्चों के साथ खिलवाड़ी हो रहा था। क्योंकि आप इतने पढ़े लिखे जेन्युइन बंदे बैठे होते हैं वहाँ पर, जो जज होते हैं, बताइए उन पर ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि इनमें कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, और उसी बात पर फिर डटे रहना चाहिए। मान लीजिए आपने एक ऑप्शन को तय कर दिया कि भाई ये ऑप्शन रहना चाहिए, तो आपको जो भी दूसरी जगह सुनवाई हो रही है तो वही क्वेश्चन जो है उस पर डटे रहना चाहिए। ये नहीं कि किसी जज ने ये कह दिया, किसी जज ने ये कह दिया, तो उसमें बड़ा ड्रामाखोरी होती है। और रही बात, मैं तो ये कहूँगा, देखो जितनी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, जितने भी हैं, अपना साइड में कहते हैं 2 वे लेके चलिए। अब इस टाइम पर गवर्नमेंट नौकरी पाना बहुत टेढ़ी खीर हो चुकी है। इस वजह से पहले साइड में ऐसा कुछ बिजनेस या कोई भी साइड से बना लीजिए कि जिससे आपको अगर गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिल पाए तो कम से कम उससे आपका गुजारा तो हो जाए। इसको लेके कभी भी एक भर्ती पर प्रॉपर इंतजार मत करिए। देखिए यूपी पुलिस भर्ती के लिए स्टूडेंट ने कितनी बेहतरीन तैयारी की थी, 5 साल से इंतजार कर रहे थे। और जब पेपर हुआ तो उसकी ऐसी धज्जियाँ उड़ाई गई कि सारे अरमान मिटा दिए गए, है ना। यूपी पुलिस का पेपर आपने देखो कैसे बटा था, एक मतलब कभी टेलीग्राम पे बिक रहा है 100 रुपये में कोई रिक्शे वाला, और आप ऑटो में जा रहे हैं एग्जाम देने, वो कह रहे हैं भैया कहाँ जा रहे हो यूपी पुलिस का, तो लो मेरे से ले लो। ऑटो वाला पेपर उल्टा दे रहा है स्टूडेंट्स को, सोचो क्या हालत हो चुकी थी। तो इस वजह से बता रहा हूँ साथियों कि अपना साइड में कोई भी कुछ ना कुछ अपना करते रहिए, क्योंकि जिससे देखिए जीवन है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको सरकारी नौकरी ही सबसे बड़ी महत्व रखती हो। पहले मैं भी बहुत रखता था महत्व कि भाई सरकारी नौकरी बहुत बड़ी चीज़ है, ये है वो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप में स्किल है तो आप और भी कुछ कर सकते हैं और नौकरी से ज़्यादा भी कमा सकते हैं और सुकून से रह सकते हैं। गवर्नमेंट नौकरी में इतना प्रेशराइज रहता है इंसान कि कहते हैं सुकून, लेकिन सुकून होता नहीं है। ठीक है साथियों, और देखते हैं 29 अप्रैल को क्या आता है। अभी निर्णय जो भी आएगा बताया जाएगा। वैसे मुझे नहीं लग रहा कि 29 को भी फाइनल हो जाए, क्योंकि स्टे भाई 29 को अगर फाइनल करते हैं तो स्टे भी हट जाएगी, उसकी ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी इनको। तो ये क्या है, खींचते हैं भर्तियों को, लटकाते हैं। और जो स्टूडेंट और भी तैयारी के लिए, देखिए जो भी जिनका नहीं हुआ सिलेक्शन, वो अपनी और तैयारी करते रहिए, क्योंकि लेखपाल की वैकेंसी और आने वाली हैं। और आपकी
बैंकिंग की आप पता है, ग्रामीण बैंक की आ चुकी हैं जिनकी, और हिंदी अच्छी है तो अपना ग्रामीण बैंक में देख सकते हैं। और यूपी पुलिस की तो तुम्हें पता ही है कि पेंडिंग पड़ी है, उसका एग्ज़ाम होना ही होना है। और आर वाले जितने भी आर वाले वो भी बना करिए, क्योंकि 6 महीने का इनको टाइम दिया गया है, 6 महीने बाद एग्ज़ाम होना ही होना है। तो साथियों अपने तन मन से लगे रहिए, और कोई भी क्वेरी आपको लगती है जो मुझसे पूछ सकते हो तो आप कमेंट बॉक्स में करना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है साथियों, जय हिंद, सभी को राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में।